Hello Tigers, welcome to Sales Talk. Now today we'll be continuing with the part 2 wherein we discussed how to be prepared to go to the market to face dealers. So हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए अपने पिछले 2 वीडियोज़ में, हम उससे आगे चलते हैं. So one of the very important aspect when we move to the market, a very important preparation we need to do apart from all data and company profile and everything is your route plans. बहुत ज़रूरी है. A proper route plan saves lots of time for you, right? You need to know कि मैं कहाँ से शुरू करूँ so that मैं अपने उस साइकिल को, टूर साइकिल को टाइम से उससे कवर कर पाऊँ, जल्दी कवर कर पाऊँ एंड आई कैन सेव सम टाइम. ये भी इम्पॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि मेरे को पहले कहाँ जाना है, राइट? हमको रूट में कौन से टाउन्स पड़ेंगे, वो सब लिस्ट आपको बना के जानी पड़ेगी. जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास पहले से देयर इज़ समवन हु इज़ वर्किंग इन योर टेरिटरी बिफोर यू एंड ही इज़ देयर टू टेक यू थ्रू टू दैट मार्केट, पर वो भी क्या करेगा, जब आपको लेके जाएगा तो आपको सेलेक्टिव डीलर से मिलाएगा. बट आप ये इंश्योर कर सकते हैं उनसे उस पूरे रूट प्लान को मैप करना, राइट? उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी विजिट प्लान को बनाना पड़ेगा. जितना स्मार्टली आप अपना टूर प्लान बनाएंगे उतना कन्वीनियंट आपको रहेगा उस पूरे मार्केट को कवर करना विद इन टाइम. एवरीवन अपने पास वर्किंग के लिए 24-25 डेज ही होते हैं, है ना, राइट? एक दिन छुट्टी होती है, 5-4-5 दिन संडेज आते हैं. उसमें हमको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है उन डेज को. उसके रूट प्लान इंपॉर्टेंट है. किस समय कौन सा कन्वेंस आपको यूज़ करना है, कहाँ पे ट्रेन्स आर मोर कन्वीनियंट, वेयर द बसेज आर मोर कन्वीनियंट, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए सो दैट जब आप निकलें अपने घर से टाइम पे आप निकलें, जल्दी शुरू करें एंड यू रीच बैक विद इन टाइम, है ना. मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ लोग हैं जो रूट को जब प्लान नहीं करते हैं तो दे स्टार्ट लेट एंड दे गेट बैक वेरी लेट. ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज योर पर्सनल लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आप टाइम से टूर को शुरू करेंगे, प्लान वे में शुरू करेंगे, सो आप टाइम पे घर पहुंच पाएंगे एंड व्हेन यू विल बी बैक विद इन टाइम, आप फैमिली को भी टाइम डिवोट कर पाएंगे, कुछ टाइम अपने लिए भी निकाल पाएंगे, जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अपनी लाइफ में, राइट? तो उसके लिए आप उस रूट प्लान को बहुत तरीके से मैप करके चलिए, बहुत तरीके से उस पर पूरी एफर्ट्स कीजिए. जो आपको अपने कलीग से या अपने बॉस से पूछना है या आपको मैप देखने हैं, आजकल सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है ना, उससे भी आप देख सकते हैं. बट दैट प्लानिंग नीड्स टू बी डन बिफोर मूविंग टू द मार्केट. कभी भी सिर्फ बैग उठा के मार्केट में मूव मत कर जाइए. टूर प्लान बहुत ज़रूरी है. इंपॉर्टेंस टाउन्स के हिसाब से, डीलर्स के हिसाब से, आपको कौन कौन से टाउन्स पे पहले जाना है, कौन से टाउन्स पे बाद में जाना है, कौन से टाउन पे रूट में आपको ज़्यादा टाउन आप कवर कर सकते हैं, वो सब आपको प्लान करके चलना चाहिए. मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा सुनाता हूँ. जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, आप फैसिलिटीज़ जो हैं, कन्वेंस जो हैं, पहले से बहुत बेटर है. आई डोंट थिंक आपको ये प्रॉब्लम आएगा. बट हाँ, क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना ज़रूरी है. मेरे उस एक्सपीरियंस में आपको शेयर करता हूँ. इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा मैं आपसे शेयर करूँगा. मैंने अपने करियर शुरू किया था. आई वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड सीकर. वहाँ से मैंने अपने टेरिटरी को शुरू किया काम करना. अकेला था, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन मार्केट में नहीं हो पाया था किसी भी कारण से, और मैंने अकेले मूव करना शुरू किया. सो इट इज़ अ टाउन कॉल्ड चूरू. सो मैं उस टाउन में गया, 2-3 टाउन करता हूँ. मैं वहाँ पहुँचा, मुझे ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, तो मैं अपने डीलर के पास चला गया था. आई रीच टू माई डीलर से अराउंड 3-4 PM इन द इवनिंग. और वहाँ पे जाके मैंने उससे बातचीत शुरू की. करते करते मेरे को 6-6:30-7 बज गए वहाँ से निकलने करने में. थोड़ा सा रश भी था दुकान पे, और डीलर्स कभी कभी टाइम लेते हैं आपको रिस्पॉन्ड करने में. सो मैंने अपना काम ख़त्म किया. अराउंड 7-7:30 मैं वापस पहुँचा बस स्टैंड. व्हेन आई रीच द बस स्टैंड, उस बस स्टैंड पे देयर वाज नो वन. पिन ड्रॉप साइलेंस. एक भी आदमी उस बस स्टैंड में नहीं था. उस समय सर्दियों का टाइम था. इट वॉज विंटर. आई थिंक वो नवंबर या दिसंबर की बात थी, और सर्दी का टाइम था. सर्दी जल्दी उन एरियाज़ में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, चूरू वगैरह में. तो 8 बजे करीब लोग अपने घर में घुस जाते हैं, इतना ठंड उस समय रहता है वहाँ पे. तो मैं वहाँ पे 7:30-8 बजे करीब पहुँचा. एंड व्हेन आई रीच देयर, आई फाउंड कि वहाँ कुछ भी नहीं है. कुछ समझ नहीं आया. मैं थोड़ा बाहर निकला तो एक आधा कोई दुकान खुली मिली. उनसे पूछा, मैंने कहा ये बस, तो ये सेट कि यहाँ से जो लास्ट बस जाती है वो शाम को 4 बजे चली जाती है. आई डिडंट नो अबाउट इट. ना मेरे डीलर ने मुझे बताया और ना मुझे पता था. 4 बजे बस जा चुकी थी और मैं 8 बजे बस स्टैंड पहुंचा.
अब मैंने उससे पूछा अब मैं क्या करूँ? सो ही टोल्ड मी कि द ओनली वे यू कैन गो बैक टू योर प्लेस सीकर इज़ आप हाईवे पे जाइए, वहाँ से जो आगे रूट से जो बसेस आती हैं बीकानेर से, वो अगर आपको मिल गई और अगर वो रुक गई उन जगहों पे, तभी आप शाम को निकल पाएंगे, आज निकल पाएंगे यहाँ से। और उस जगह पे उस समय होटल नाम की चीज़ हुआ ही नहीं करती थी, बहुत पुअर था ये अरेंजमेंट। सो मैं चला गया वहाँ पे, पैदल गया, कोई भी वहाँ पे ऑटो कुछ भी नहीं था। मैं पैदल वहाँ तक पहुँचा तो इट माई रीच देयर से अराउंड 9। और मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मेरे अलावा कुछ 5-7 गांव विलेज के लोग थे, वो बैठे थे आग जला के, हाथ वाथ अपने सेक रहे थे। वो मैं भी जाके वहाँ खड़ा हो गया एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द बस टू कम फ्रॉम बीकानेर। कोई बस नहीं आई। आधे पौन घंटे बाद में एक बस आई, वो रुकी नहीं, सीधी चली गई। फिर दूसरी बस आई, वो भी नहीं रुकी, सीधी चली गई। 10:30-11 बज गए वहाँ बैठे बैठे हमको, कुछ नहीं हुआ। वो लोग भी शायद उनको आसपास के गांव में जाना होगा, उनको भी कुछ साधन नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ बैठे बैठे सर्दी के समय 12 बज गए हमको बैठे बैठे, वो भी बैठे थे, मैं ही बैठा रहा। बहुत टाइम के बाद में एक मारुति वैन वहाँ से आई और हम सब भागे, वो भी भागे, मैं भी भागा। उस वैन वाले ने गाड़ी को रोका नहीं, आगे निकल गया। वी केम बैक टू आवर प्लेसेस। थोड़ी देर में उस गाड़ी ने आगे जाके ब्रेक लगाया। जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, सब वो 5-6 लोग और मैं, हम सब उसकी तरफ भागे। तो उसने, जब वो लोग मेरे से पहले पहुँच आगे बैठे थे, तो उस ड्राइवर ने देखा, खिड़की शीशा नीचे करके और उनको मना कर दिया उन लोगों को। और ही लुक्ड एट मी, मैं पीछे खड़ा था, जब उन्होंने उसको मना किया मैं पीछे खड़ा हो गया। उसने मुझे देखा, उसने बोला आपको चलना है, मेरे को बोला। सो आई गॉट अ बिट स्कैर्ड बिकॉज समझ में नहीं आया कि रात के 12-12:30 बजे कोई आदमी बाकी लोगों को मना कर रहा है, मेरे को क्यों बैठा रहा है। मेरे हाथ में उस समय छोटे ब्रीफ केस हुआ करते थे, सेल्स के लोगों के पास ब्रीफ केस हुआ करते थे, मेरे हाथ में ब्रीफ केस था। तो मुझे डर लगा कि ऐसा नहीं इसको लग रहा हो मेरे पास कुछ पैसा है या क्या है, घबराया मैं। फिर भी उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, रात के 12:30 बज गए थे, क्या करता। मैं जाके उसकी गाड़ी में बैठ गया। उस बंदे ने मारुति को चलाना शुरू किया अपनी गाड़ी को, और उसकी गाड़ी से स्मेल आ रही थी लिकर की। ही वॉज ड्रंक, बट कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास में। बैठ के चलते रहे। कोई 1-1.5 घंटा चलने के बाद में उसने एक मंदिर के बाहर अपनी, और एक शब्द नहीं बोला उस पूरे पीरियड में। उस मंदिर के पास एक गाड़ी को रोका, एक चाय की थड़ी खुली पड़ी थी। मंदिर था, बहुत अच्छा मंदिर था, बड़ा मंदिर था वो। तो वहाँ पे वो मंदिर 24 आवर्स खुला रहता था। तो वहाँ पे एक चाय की थड़ी थी, वहाँ पे लोग 2:30 बजे की बात कर रहा हूँ मैं आपको, रात को 2:30-3 बजे की बात कर रहा हूँ, चाय बन रही थी। तो उसने मेरे को बोला कि आप जाके दर्शन करके आइए, मैं चाय पीता हूँ। मैं फिर डरा, मेरे को ये दर्शन करने भेज रहा, खुद क्यों नहीं आ रहा दर्शन करने के लिए। बट उसमें दिमाग काम नहीं किया और मैं वहाँ से उसने मेरा सामान वहाँ छोड़ा, मैं मंदिर जाके दर्शन करके वापस आया। वो मेरे लिए चाय बना के बैठा था उस बंदे के साथ में, उसने बैठा है, मेरे को चाय पकड़ाई और मेरे को बोलता कि आपको कहाँ जाना है। तो मैंने कहा मेरे को सीकर जाना है। कहता यार आई थॉट आपको जयपुर जाना है। तो मैंने उससे पूछा मंदिर क्यों नहीं आया। तो उसने कहा मैं ड्रंक हूँ इसलिए मंदिर नहीं आया। फिर उसने मुझे बोला कि आप बहुत घबराए हुए से लग रहे थे आप गाड़ी में बैठे। तो आई टोल्ड हिम कि यस मैं घबराया हुआ था बिकॉज आपने मुझे अकेले को बैठाया, बाकी आपने किसी को बैठाया नहीं। तो बोला कि जितने आप डरे हुए थे उतना ही मैं भी डरा हुआ था, क्योंकि उस समय क्या था कि काफ़ी ऐसे केसेस हुए थे जहाँ पे ड्राइवर्स को हटा के मार के लोग गाड़ियाँ चुरा के भागते थे, टैक्सी वगैरह। तो वो भी डरा हुआ था, कहते जितने आप डरे हुए थे उतना मैं भी डरा हुआ था। ही वॉज अ वेरी डिसेंट पर्सन गोइंग डाउन टू जयपुर। फिर उसने मुझे बताया कि उनके पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी और वो लोग एम्बुलेंस अफोर्ड नहीं कर पाए उस समय। सो उसने अपने नेबर्स को हेल्प करने के लिए उस डेड बॉडी को और उन लोगों को अपनी मारुति वैन में रखा और उनको वो चूरू के आगे एक गांव था, उनके घर उनको छोड़ने के लिए आया था। तो ही वॉज स्कैर्ड बिकॉज उस गाड़ी में वो थोड़ी देर पहले डेड बॉडी रख के आया था। तो जितना मैं डरा था उतना वो भी डरा हुआ था, बट उसको एक साथ चाहिए था। मैं उसको साथ लगा, बाकी को बैठा नहीं पाया डर के मारे। उसने मेरे को बैठाया एंड ही वाज सो कि यार आप अगर जयपुर चलते तो बहुत अच्छा रहता। उसने मुझे सीकर ड्रॉप किया, है ना। आई वॉज थैंकफुल टू दैट पर्सन, उसने ड्रॉप किया, लेकिन रिस्क था मेरे लिए भी। एंड व्हेन आई रीच माई प्लेस, जो मेरे लैंड लेडी थी दे वर वेरी गुड, मुझे बिल्कुल को बेटे तरह ट्रीट करते थे। फॉर्चुनेट था मैं। ही शाउटेड मी लाइक एट मी लाइक एनीथिंग, कि जैसे कोई किसी गाड़ी में बैठता है क्या इतनी लेट नाइट में, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ कर सकता था। बहुत ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा और मैं हमेशा शेयर करता हूँ। जब भी मैं किसी न्यू कमर को ये बताता हूँ कि टूर प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इस किस्से को जरूर शेयर करता हूँ। आपसे इसलिए शेयर किया कि आज ये रेलेवेंट नहीं होगा शायद, आज साधन बहुत अवेलेबल है ना, बहुत साधन अवेलेबल है। वेरी फ्रीक्वेंट बस सर्विसेज आते हैं, ट्रेन सर्विसेज आते हैं, तब नहीं हुआ करता था। बट स्टिल इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको रूट प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। ये इस वीडियो को हम एंड करेंगे। अब इसके बाद में एक छोटा सा वीडियो का, मुश्किल से 5 मिनट्स का,
वेरिन मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने बैग में कैरी करनी है मार्केट में जाने से पहले, राइट। थैंक यू वेरी मच। एज आई सेड, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, न्यू कमर्स को शेयर कीजिए और आप कमेंट कीजिए इसके अंदर। साथ में मैं एक चीज़ और बोलूँगा, जो लोग मैनेजर्स हैं उस प्रोफाइल पे हैं और मेरे वीडियो को अगर देखते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आपको कोई न्यू कमर ज्वाइन करता है आप इंश्योर कीजिए वो इंडक्शन प्रोग्राम को ढंग से फॉलो करता हो। अगर वो नहीं कर रहा हो अपनी मर्जी से, यू मेक हिम डू दैट प्रॉपरली। आपको अगर अपने वर्क प्रेशर को रिड्यूस करना है तो आपका बेस्ट तरीका है आप अपने बंदे को इतना अच्छा ट्रेन कीजिए कि वो हर छोटी चीज़ के लिए आपको कॉल ना करे, हर छोटी चीज़ के लिए आपसे ना पूछे। इसलिए इंडक्शन प्लान को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक कीजिए इसको एंड कमेंट्स जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।